हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों के बीच में इस टाइम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन का सिचुएशन चल रहा है, उनके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। अगर आप लोगों के बीच में आपको लगता है कि लाइक ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है या कम्युनिकेशन आपके बीच में बहुत लेस है एंड आप क्यूरियस हैं गाइस जानने के लिए कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो आपने लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, रीडिंग को देखना है, ताकि आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो सकें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है एंड अगर आप पर्सनल बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। अगर नहीं भी कुछ रेजोनेट होता दैन इट्स टोटली फाइन। ठीक है, अगर रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रीडिंग। देखते हैं जिन लोगों के बीच में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट एंड लीस्ट कम्युनिकेशन है या लेस कम्युनिकेशन है, तो देखते हैं उनके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करिएगा पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। तो देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, we have it's a 8 of cups, page of sword and we have it's a king of wands। ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है वो मूव ऑन कर चुके हैं आपसे, बट अभी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप लोगों की से बात करने के लिए। ये इंसान ने चाहे आप लोगों से गाइस विद द 8 ऑफ कप्स मूव ऑन किया है, आपको अकेला किया है, आप लोगों से इमोशनली जो है वो डिस्टेंस बनाया है। तो इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्शन है। या सो दैट्स वाई विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। इस इंसान की नज़र आप में है, क्योंकि इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का। एंड ऑल्सो आप लोगों के बारे में ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे बहुत कुछ ये जानना चाहते हैं। आपसे वॉक अवे करने के बाद, आपको छोड़ देने के बाद, आप लोगों से सेपरेशन कर लेने के बाद एनर्जी दिख रही है कि ये बात करना चाह रहे हैं। और जिन लोगों के बीच में यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन है, ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी इमोशनली अनफुलफिल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई अपने इमोशंस को लेकर आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। उनको महसूस होता है कि इन्होंने जो आप लोगों को अपने इमोशंस छुपाए हुए हैं या फिर किसी तरह से आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना, तो ये आपसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपका कोई लीडर भी हो सकता है, या फिर आपकी कोई जॉब ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपको लीड कर रहे हैं, आपसे कोई सीनियर हो सकते हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आप लोगों से बात करने में। यस और जिन लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, उनके पर्सन इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे आपके बारे में काफ़ी किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। आके आपके बारे में जानना चाहता है। काफ़ी टाइम से हो सकता है इनको आपके बारे में कोई बात नहीं मिली सुनने को, या फिर काफ़ी टाइम से अप टू डेट नहीं रहे आप लोगों से रेलिवेंट चीज़ों को लेकर, तो ये आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को कुछ रोमांटिकली ऑफर करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ रोमांस को लेकर या फिर लव को लेकर कुछ एक्सप्रेस करें। इट्स अ रिलेशनशिप कमिटमेंट, इमोशनल रिलेशनशिप कमिटमेंट जो कि ये आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। उसके लिए कोई एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन। यस वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि ये इंसान चाहते हैं कि बस जल्दी से जो है ना वो आपकी तरफ आ जाएं और सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। लाइक आपसे जल्दी से बातचीत हो जाए और जितना भी इनको आपकी तरफ इंटरेस्ट हो रहा है या आपसे बात करने का एक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्पिरेट इनको कर रही हैं ना, वो चीज़ें किसी तरह से बस हो जाएं स्टार्ट आपके बीच में। वी हैव डेथ, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन दिख रही है मुझे कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है। इट्स अ सेपरेशन, इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। यस वी हैव हर्मिट, और ये ब्रेकअप करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये काफ़ी तन्हा है, काफ़ी अकेले हैं विद द हर्मिट, और सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें आपके और इनके बीच में बन सकती हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स।
आपके साथ टीम अप करना चाह रहा है ये इंसान जो भी है, वो दोबारा से आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं, लाइक ये जो रिश्ता है वो आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी जो है वो आपका वर्क चल रहा है, लाइक आपकी वर्क प्लेस सेम हो सकती है, ठीक है। तो एज अ टीम मेंबर आप वहाँ पे काम कर रहे हो उनके साथ, बट कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली आपके साथ जो रिलेशनशिप में एक तरह से चीज़ें नहीं इस टाइम चल पा रही हैं, उनको भी बनाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं उनको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं ये, बिकॉज़ ये स्टार्ट करना चाहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर इम्पल्सिवनेस दिख रही है, लाइक एक होता है ना एक इंसान अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाना, एक आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी हो रही है इनकी अपने आप से कि ये चाहते हैं कि बस जल्दी से जो है ना वो चीज़ों को ठीक कर लें। और इन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने कनेक्शन ख़त्म भी किया है तो सेपरेशन भी बहुत जल्दबाजी में किया है बिना कुछ सोचे समझे, या फिर इसकी नेचर इस इंसान की मुझे काफ़ी कुछ लग रही है जल्दबाजी वाली, इम्पल्सिव, कुछ एंगर इश्यूज़ हैं इस इंसान को, हॉट टेम्पर है ये पर्सन, जो कुछ करते हैं वो जल्दबाजी में करते हैं, यस, बिना कुछ सोचे समझे। बिकॉज़ जो इंसान सोच समझ के करता है वो फिर जल्दबाजी में काम नहीं करता, लेकिन ये इंसान ऐसे हैं जैसे जल्दी में आगे कुछ भी कर जाना, फिर चीज़ें चाहे ख़राब हो जाएं या फिर उसका आउटकम ख़राब हो जाए, वो चीज़ें फिर ये नहीं इंसान सोचते, लाइक बिना सोचे समझे ना, अपनी बुद्धि को यूज़ किए बिना, अपने दिमाग को यूज़ किए बिना, अपने विस्डम नहीं लगाता ये इंसान। वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान मेंटली कुछ ज़्यादा मैच्योर नहीं है, यस। बट ये रिश्ता ख़त्म करने के बाद, सेपरेशन के बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद ये काफ़ी अकेले हैं, और जितना अकेले हैं उतना ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ ऑब्वियसली इंटरेस्ट हो रहा है, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ईगो भी है इस इंसान के अंदर, जो पहले ईगो में आके इन्होंने रिश्ता बहुत जल्दी ख़राब किया है, सेपरेशन बहुत जल्दी की है, ठीक है, चीज़ें ख़राब की हैं, ख़त्म की हैं। और अगर लीस्ट कॉन्टैक्ट भी है आपका, लेस कम्युनिकेशन भी हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न मुझे दिख रही है इस इंसान की ईगो है जो इसको ज़्यादा आपसे बात करने नहीं देती, ठीक है। ये काम की बात करते हैं, उससे ज़्यादा आपसे बात नहीं करते, और ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे इंटरेस्टेड हैं लेकिन अपना इंटरेस्ट आपको ज़्यादा शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज़ इस इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम है। तो जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं वो ऑब्वियसली आपको चाहे जितना भी इंटेंसिवली चाहते क्यों ना हो, वो आपको अपनी फीलिंग्स कभी भी प्रॉपरली एक्सप्रेस या कन्फेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी ईगो होती है जो उनको स्टॉप कर रही होती है। तो यही कुछ लोगों के बीच में मुझे ये प्रॉब्लम दिख रही है, जिनका यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन है, और जिनका ख़त्म हो चुका है वो तो ईगो में आके इसने ख़त्म तो कर लिया, बट अभी इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरह से चीज़ें दोबारा से बन जाएं, पास्ट ख़त्म हो जाए और दोबारा से एक नई बिगनिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, रिश्ता दोबारा आपका बने, क्योंकि अभी वो चीज़ों को बनाना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ टीम बनाने का, दोबारा से टीम रोमांटिकली बनाना चाहता है ये इंसान। ऑफिशियली ऑब्वियसली आपके वर्क पे चल रहा है आपका काम, लेकिन ये आपके साथ एक रोमांटिकली चीज़ों को बनाना चाहते हैं। सो नंबर 8, 13, 4, 9, 3 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 38, 34, 39 हो सकती है, और अगर ये कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान 30 प्लस भी है ना, बट दिखने में काफ़ी यंग है, यस। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्कॉर्पियो, विर्गो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, यस। सो लेट्स सी मोर, कैसा महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन एंड लेस कम्युनिकेशन वाले पर्सन। वी हैव इट्स अ डॉग। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 9 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 31 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 31। वी हैव सन, यस 31 मैंने बोला है, साथ ही 31 का नंबर आ गया। एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे लग रहा है आप दोनों की कहीं ना कहीं 31 है। अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 13 एंड 31 नंबर भी मुझे कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, इट्स अ मिररिंग नंबर। तो कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आप दोनों की मिरर कर रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बाय द वे वाटर साइन, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड वी हैव इट्स अ फिश, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस एंड लियो एनर्जी। आप दोनों में से एक इंसान वाटर साइन हो सकता है, लाइक पाइसिस हो सकता है, एक इंसान का स्टार साइन लियो है। यस वी हैव इट्स अ कॉफिन, डेफिनेटली यहाँ पर डेथ है, और ये कॉफिन की बात भी डेथ की जा रही है। स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग,
एंड लियो की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। ठीक है, तो आप में से एक इंसान या तो वाटर साइन है और एक इंसान फायर साइन है, बट फायर साइन में भी यहाँ पे याद रहे लियो की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड विर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अर्थ साइन भी कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। या तो आप वाटर साइन या फायर साइन का कपल हो, या फिर वाटर साइन और अर्थ साइन है, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है, बट एक इंसान वाटर साइन के में से है। यस, सो नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 999 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है गाइस। कुछ लोगों की एज 34 हो सकती है एंड नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 37 भी एज हो सकती है, 34, 38, 39, बट 999 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए या के से स्टार्ट हो सकता है, या नेम का कोई भी इनिशियल हो सकता है ए या के से, या तो स्टार्ट ही ए या के से हो रहा है, या फिर नेम के अंदर कहीं ना कहीं इनिशियल में ए या के है, अल्फ़ाबेट। ओके, या फिर किसी के नेम का शॉर्ट वर्ड्स हो सकता है ए के या के ए, समथिंग लाइक दिस। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये इंसान जो भी है इस टाइम करंटली आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करने के बाद, जिनके बीच में कनेक्शन ख़त्म हो गया है, सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट है, वो आपके साथ सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ठीक है, इसीलिए वो चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में बन जाएं। फाइनली वो चाहते हैं कि उनको इस चीज़ का गेन हो। ठीक है, उनको वो चाहते हैं कि इनको इस कनेक्शन में फ़ायदा मिले। फ़ायदा कैसे मिले, ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ इल सिचुएशन। हो सकता है वो काफ़ी बीमार हैं, परेशान हैं। परेशान तो हैं, लेकिन वो परेशानी की वजह से ऐसे लगता है जैसे सैडनेस और डिप्रेशन की वजह से आपके साथ सब कुछ ख़त्म करने के बाद कुछ लोग इल हैं यहाँ पे। तो उनको महसूस होता है जब तक कि आपके साथ चीज़ों को सेटल नहीं करेंगे तब तक वो इस इलनेस से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया बिज़नेस कर रहे हो, या फिर किसी तरह का आपका कोई फाइनेंसिस सेम हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे कॉमर्स से हो सकता है बिलोंग करते हैं, बिज़नेस है, फाइनेंसिस है, कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों का फाइनेंशियली भी कुछ आपस में लिंक है यहाँ पे। बट आपस में फाइनेंशियली लिंक है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे इमोशनली आ रही है, रोमांटिकली आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो डिस्टर्ब है उसकी वजह से इस इंसान को लगता है सब कुछ चीज़ें ही ख़राब चल रही हैं। तो विद द सन एंड विद द डॉग अब ये आपके साथ अलाइंस करना चाहते हैं चीज़ों को, लाइक एक ट्रस्ट वर्दी और एक सपोर्टिव कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये इंसान जो भी है आपके साथ। एंड ऑल्सो ये चाहते हैं कि इनको एक आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखने को मिले। एंड साथ ही दिख रहा है ये इंसान सच्चाई बताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते का एक पॉजिटिव आउटकम मिले, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं चीज़ों को, और वो महसूस करते हैं कि उनको ये रिश्ते को बना के विक्ट्री मिलेगी अपनी लाइफ में। तो बेसिकली उनको महसूस होता है कि आपसे उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही ये कनेक्शन आपके साथ बनाएंगे, जब सक्सेसफुल होगा ये कनेक्शन, तो ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, सारी हैप्पीनेस आएगी, एंड ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे बिकॉज ये महसूस करते हैं आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो दैट्स वाई ये चीज़ों को अब आपके साथ जो है वो एक यूनियन में लेकर आना चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलिएशन में लेकर आना चाह रहे हैं। एंड ये इंसान जो भी है वो ऑब्वियसली आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस टाइम लॉयल है, बट अपनी लॉयलिटी आपको बताना चाहते हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके साथ इनका फ्रेंडशिप का भी कोई ना कोई कनेक्शन था। तो वो फ्रेंडशिप भी काफ़ी हद तक ऐसे लगता है जैसे ऑब्वियसली ख़राब हो रही है। जितना ज़्यादा आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हुई हैं उसकी वजह से फ्रेंडशिप भी इफ़ेक्ट हुई है। तो ये फ्रेंडशिप वाला भी कनेक्शन आपके साथ ख़राब और ख़त्म नहीं करना चाह रहे, इसीलिए चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो ख़त्म हो चुकी हुई हैं वो चेंज करना चाहते हैं। यस, इनको ये महसूस होता है कि चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। कुछ लोग यहाँ पे अगर आपका लाइक करियर सेम नहीं है, आप प्रोफेशनली एक ही फील्ड में नहीं हो, अगर एक ही फील्ड में हो डिफरेंट आपके कोई लाइक कंपनीज हो सकती हैं, बट कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे प्रोफेशन कॉमर्स से दिख रहा है। हो सकता है आपके इस पर्सन में से कुछ लोगों ने बीबीए किया हुआ है, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, कुछ डिग्री हो सकती है ऐसी, लाइक बिजनेस या फाइनेंसिस से रेलिवेंट कुछ डिग्री है इस इंसान के पास, और आपके पास भी हो सकती है। या तो सेम प्रोफेशन है या फिर इस इंसान का प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया ये हो सकता है। बट विद द सन ये चाहते हैं पॉजिटिव आउटकम इनको मिले, आपके इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ये स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है विद द डेथ। ये 2 टाइम्स एनर्जीज रिपीट हुई हैं कि ख़त्म करके ये इंसान खुश नहीं है,
वी हैव इट्स द एब एंड फ्लोस विद द ओशन। यस, ये अपनी लाइफ में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी। वी हैव इट्स एक्टिवेशन। इनको महसूस होता है कि इस टाइम सब चीज़ें जो हैं वो इनके अगेंस्ट चल रही हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनके अगेंस्ट है। इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस वजह से इनको लगता है कि इनकी अपना टाइम नहीं अच्छा चल रहा। वी हैव रिलीज़। तो इनको महसूस होता है कि जैसे जब तक ये इंसान आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे विद द एक्टिवेशन, आपकी तरफ चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई एक्टिव अपना मूवमेंट नहीं लेंगे, कोई इनिशिएट नहीं लेंगे, तब तक इनकी लाइफ में जो इस टाइम अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो पाएंगे। एंड कुछ लोगों ने आपको हो सकता है छोड़ा भी इसी वजह से हो कि शायद आपके होने से इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट अभी इनको महसूस हो रहा है आपको रिलीज़ करके, आपके साथ सब कुछ ख़त्म करके भी वो प्रॉब्लम्स लाइफ की ख़त्म नहीं हो रही हैं। एंड वी हैव इस ब्लेसिंग्स। तो कहीं ना कहीं इंसान जो भी है वो आपके साथ एक ब्लेस्ड कनेक्शन और रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स पहले भी थे और अब भी हैं, अब शायद ज़्यादा हैं आपको रिलीज़ करने के बाद या आपसे सब कुछ ख़त्म करने के बाद। सो दैट्स वाई ये फील करते हैं कि इनको अब एक्टिवेशन के साथ चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक इस टाइम सब चीज़ें इनके ऑपोजिट हैं, तो इस वजह से भी हो सकती हैं जो ज़्यादा चीज़ें हुई हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है या फिर आपके साथ कोई रिश्ता ख़त्म किया है, उसको ठीक करने के लिए एज अ ब्लेसिंग्स ये चाहते हैं कुछ चीज़ें आपके साथ स्टार्ट हों, या फिर आपके आने से इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ वापस आ सकती हैं, वो कलर्स वापस आ सकते हैं जो अब इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक डिम हो चुके हैं या टोटली वैनिश्ड हो चुके हैं। राइट? तो ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, क्योंकि अब ये अप्स एंड डाउन्स को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। पहले आपको रिलीज़ करके इनको लगता था अप्स एंड डाउन्स रिलीज़ होंगे, बट अप्स एंड डाउन्स वहीं के वहीं हैं। आपको रिलीज़ करने का इनको फील हो रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो चीज़ें आपके साथ ख़त्म की हैं इन्होंने आपको छोड़ के। तो अब एक्टिव माइंड के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और एज अ ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो कलर्स हैं वो वापस आएँ, इनकी ज़िंदगी में प्लेजेंट सिचुएशन बने, हैप्पीनेस आए वापस, इनको एक वार्मथ जो है वो जो नहीं महसूस हो रही, जो आपके साथ होती थी, वो ये उसको दोबारा महसूस करना चाहते हैं। दैट्स वाई एक बहुत ही हैप्पीली जो है ना चीज़ों को वो आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा है ये पर्सन। यस। सो स्कॉर्पियो की एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ की एनर्जी भी आ गई है जो चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में बताता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। पाइसिस है, बाकी स्टार साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट इनकी लाइफ में चीज़ें जो है ना वो संभल नहीं पा रही हैं। इन्होंने हो सकता है काफ़ी कोशिश भी की है, बट वो कोशिश इनकी इसको लगता है सारी अनसक्सेसफुल हो रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रही। दैट्स वाई अब आपको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।